शीतलन की दर। मान लीजिए कोई वस्तु तापमान T पर है और वह T0 तापमान वाले परिवेश से घिरी हुई है। यहाँ T0 से अधिक है। तो शुद्ध ऊष्मा स्थानांतरण की मात्रा यह एप्सिलॉन ET सिग्मा T4 माइनस T0 की घात 4 द्वारा दी जाएगी। स्टीफन के नियम के अनुसार हमने यह संबंध उपयोग किया है क्योंकि वस्तु ऊर्जा का विकिरण करेगी, साथ ही यह परिवेश द्वारा विकिरित ऊर्जा को भी ग्रहण करेगी। यह ऊर्जा इस वस्तु पर गिरेगी और यह उसे अवशोषित कर लेगी। फिर यही वह ऊष्मा की मात्रा है जो मुक्त हुई है। यदि आप उत्सर्जित ऊष्मा की दर निकालें तो वह एप्सिलॉन एस सिग्मा T4 माइनस T0 की घात 4 होगी। आप देख सकते हैं यह ऊष्मा स्थानांतरण को msd थीटा dt के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ मैंने s को विशिष्ट ऊष्मा के लिए चुना है, तो इसे d थीटा बाय dt के रूप में भी लिखा जा सकता है। यह है एप्सिलॉन ए। सिग्मा T4 माइनस T0 की घातांक 4 बटे mc जिसे हम कहते हैं, यहाँ मैंने एप्सिलॉन लिखा है। ये वही एप्सिलॉन है जिसे आप समीकरण में देख सकते हैं। एप्सिलॉन सापेक्ष उत्सर्जन है। तो शीतलन की दर इस समीकरण से दी जाती है। एप्सिलॉन ए ये यहाँ दिया गया है। एप्सिलॉन ए सिग्मा बटे mc ये सब यहाँ दिया गया है। s की जगह हम c लिखने जा रहे हैं। तो इस शीतलन की दर क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यह सापेक्ष उत्सर्जन पर निर्भर करती है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यह विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है और सबसे महत्वपूर्ण यह तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। तो यदि शरीर और परिवेश के बीच तापमान का अंतर अधिक या व्यापक है तो शीतलन तेज होगा। जैसे जैसे तापमान का अंतर कम होता जाएगा, शीतलन की दर भी कम होती जाएगी। अगर आप देखें, आप बहुत गर्म पानी को बाल्टी में रखते हैं तो वह बहुत तेजी से ठंडा होगा, लेकिन जब तापमान का अंतर कम हो जाता है, जैसे कि वातावरण का तापमान 20 डिग्री है और आपने पानी को 25 डिग्री पर रखा, तो इसका मतलब है कि तापमान का अंतर कम हो गया है। शीतलन भी बहुत धीमा हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जब तापमान का अंतर अधिक होता है तो शीतलन की दर तेज होती है। फिर वीन का नियम क्या है? अगर आप ऊर्जा उत्सर्जित और संबंधित तरंग दैर्ध्य के बीच एक ग्राफ बनाते हैं तो आपको ग्राफ इस तरह मिलेगा, कुछ इस तरह। ये अलग अलग तापमानों पर है। यहाँ तापमान लगातार बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि हर तापमान पर एक ऐसा तरंग दैर्ध्य होता है जिसके लिए उत्सर्जित ऊर्जा अधिकतम होती है। इसे मैं लैम्ब्डा m से दर्शाऊंगा। इसी तरह तापमान T2 पर अधिकतम ऊर्जा तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा m2 पर प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, लैम्ब्डा m घटता जाता है, यानी अधिकतम ऊर्जा के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वह उस तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है जिस पर प्रयोग किया गया है। अगर आप दोनों को गुणा करें तो यह एक स्थिरांक होगा जिसे वीन का स्थिरांक कहते हैं। यह नियम वीन का विस्थापन नियम भी कहलाता है, जो कहता है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, ई लैम्ब्डा वक्र की छोटी ऊर्जा अक्ष की ओर खिसकती जाती है।